इच्छा है। कहा क्या? कहा हम आपके यहाँ 1 महीना विश्राम करना चाहते हैं, रुक जाएं? कहा बिल्कुल, 1 महीना ही नहीं, जिंदगी भर रुकिए, भगवान ने इतना दिया है। धन्ना सेठ है हम इस लाहौरपुर के, धन्ना सेठ, नाम चलता है पद में, पैसे में, हर काम में। रहिए आप तो बढ़िया 2 टाइम बढ़िया घी मालपुआ जो खाना है वो खाओ। अब कहा एक शर्त है, लेकिन कहा क्या? कहा हम 1 महीने तो रुक रहे, 1 ही महीने रुकेंगे, यहाँ कोई स्त्री नहीं आना चाहिए, स्त्री आएगी तो हम चले जाएंगे। कहा हम वचन देते हैं कोई स्त्री नहीं आएगी, आप तो प्रेम से रहिए। तो सेठ सिटानी के मोड़ा नाती पूता सब बढ़िया संत जी की सेवा करें, सुबह शाम भगवान की बढ़िया आरती हो। अब जो लक्ष्मी जी ने कहा 15 दिन तो हो गए, 15 दिन और बचे हैं। देखें अच्छा कि ये सेवा, ये भक्ति, ये सेवा सच्ची की है कि नकली की है। पार्वती लक्ष्मी जी आई एक बुढ़ी अम्मा बन के आई तो सेठ जी के दरवाजे पर खड़ी और बोली भिक्षाम देही। इतने में सेठानी आई एक गोटेली में गेहूं लेके, झोली में लक्ष्मी जी की झोली में गेहूं डाला। जो लक्ष्मी जी की झोली में गेहूं डाला तो उनके लक्ष्मी जी के फटी से पल्लू, जो साड़ी थी, उस पल्लू से जो टोकरी लगी तो वो सोने की बन गई, और जो गेहूं के जो दाने थे वो भी सोने के बन गए। तो सेठानी ने पैर पकड़ लाए और मन में सोचा कि एक गोटेली के टच करने से, एक गोटेली जानते हो, बांस की होती है, छोटी इतनी सी होती है, उससे गोटेली बोलते हैं। और तुम्हारी भाषा में पेना बोल लो या प्लेट बोल लो, समझ गई? मैं शेर की है सो भैया गोटेली, कछु समझे कछु नहीं समझे, जिस समझ गई गोटेली। सेठानी ने पैर पकड़ लाए, मैया और लक्ष्मी जी आ गई। बहू को आवाज लगाई, नाती पोता पति को, सेठ को आवाज, जल्दी आओ, सब बाहर आ गए। क्या हो गया? सांप निकल आए थे, काय गड़े फार के? अरे कल लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी गोटेली सारे करके गोटेली बताई, देखो सोने की हो गई। तो सेठानी जी बोली कि आप आई हो तो अब जाना नहीं, अंदर चलिए। और अंदर लक्ष्मी जी को ले जा रहे हैं तो किस भाव से कि ये जिस गिलास से दूध पिएंगी, जल पिएंगी तो वो भी सोने का हो जाएगा। अभी तो इनके वस्त्रों में गुटेली लगी है तो वो सोने की हो गई, और हम इनको भोजन, सुंदर सुंदर सा भोजन बना के पवाएंगे तो वो बासन इनके स्पर्श से, वो बर्तन सोने के हो जाएंगे। इस भाव से घर में ले गई। तो जो लक्ष्मी जी अंदर जो प्रवेश किया तो कहा अंदर ऐसे नहीं जाएंगे। कहा क्यों? एक शर्त है। सेठ बोलो बताओ तो क्या शर्त है? लक्ष्मी खुद चल के आई, कोई मना कर देगा? कहा जो बाबा तुम्हारे अंदर जो घर में बैठा है उसको पहले बाहर निकालो, फिर अंदर प्रवेश करेंगे। सेठ का लड़का दौड़ के गया, बाबा जी जल्दी निकलो। कहा क्या हुआ? कहीं आप निकलो। निकल रहा है कि फिर हम डंडा बंडा उठाएं? हमारे घर से जाओ अभी इसी वक्त। तो संत जी बोले कि 1 महीने की बोली थी कि हम 1 महीना आराम करेंगे। कहीं नहीं तुम अब भी जाओ। क्या हुआ? कहा मैं मर्जी, अभी मर्जी कैसे चली, पैसा आ गया ना। और वो पैसा क्या बोल रहा है कि जो अंदर है बाहर फेंक, और पैसे में इतनी दम है कि वो संत जी को बाहर फेंक दिया। वो कहा दोबारा यहाँ मुड़ के भी नहीं देखना। लक्ष्मी जी अंदर बैठ गई, बढ़िया खूब सेवा हुई। अब हवा कर रही, बहू है, नाती नातनी सब, और बढ़िया 56 भोग बन बन के आ रहा है। क्यों? जिस बर्तन को वो टच कर रही वो सोने का हो रहा। पूरे घर में दिवाली सी खुशियां छा गई। अब शाम हुई तो लक्ष्मी और नारायण क्षीर सागर में दोनों मिले। तो लक्ष्मी जी ने कहा अब बताओ किसको मानते हैं? बताओ लक्ष्मी की पूजा होती कि नहीं? तुम्हें धक्का मार रहे थे ना जब वो सेठ, मुझे बड़ी दया आ रही थी कि कैसे धक्का मार के तुम्हें बाहर कर दो। तो अब मान जाओ कि इस दुनिया के लोग किससे प्रेम करते हैं? तो विष्णु भगवान बोले देवी इतरा मत, अभी ये तुम्हारे भक्तों की परीक्षा ली है आपने।
अब हमारे भक्तों की परीक्षा लेके तो आओ, तब मानेंगे कि किस में कितना है दम। राम के भूखे हैं कि माया के भूखे हैं कि माया पति के भूखे हैं। अब लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी कहाँ गई? रैदास भगत की झोपड़ी में। रैदास भगत की झोपड़ी में क्या था? कुछ नहीं था, केवल वो तो भजन करते थे, राम 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 राम। अब रैदास भगत की झोपड़ी में एक मुट्ठी मक्का के दाने पड़े हुए थे, तो वो एक टूटी सी गुटेली में लेके आए। वो लक्ष्मी जी को, जो लक्ष्मी जी भिक्षा मांग रही हैं, रैदास भगत की झोपड़ी के बाहर खड़े होके भिक्षाम देही। तो जो रैदास भगत का जो टोकरी लक्ष्मी जी के पल्लू से लगा, तो वो मक्का के दाने, वो टोकरी सोने की हो गई। तो रैदास भगत ने वहीं छोड़ दी। वो डंडा उठाया, और डंडा उठाया तो बोले, लक्ष्मी तुम यहाँ से जा रही कि नहीं? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है, यहाँ नारायण की जरूरत है। और जहाँ नारायण है, मां लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती है। और तुम अपने पति से झूठे मासन में जाओ तो लक्ष्मी जी बर्दाश्त करेंगी? नहीं करेंगी। लक्ष्मी जी कहाँ जाएंगी? जिस घर में पति का स्त्री सम्मान करती हो, आदर करती हो, प्रेम करती हो, लड़ती ना हो और झूठे वासन भी नहीं मजवाती हो, उस घर में तुम्हें लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ेगा। लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि वहां नारायण का सम्मान होता है। पति पत्नी का जो जोड़ा है कौन है? बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जब तुम्हारे मोड़ा को ब्याह हो या तुम्हारा ब्याह हुई है, तो पंडित जी ने काय की जय बोली हुई है? जा तो नहीं बोली। बोलिए बजरंगबली की। नहीं बोली। जा भी नहीं बोली। बोलिए गणेश जी की। जब बरमाला डरती है, तुम्हारी डरी हुई है, तो पंडित जी बोलते हैं, आप जब बरमाला डालती हो तो पंडित जी बोलते हैं, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो आप जो घर परिवार गृहस्थ आश्रम में रहती हो, वो वृंदावन से कम नहीं है। आपका घर का मंदिर वो क्या है? वृंदावन से कम नहीं है। कब? जब आप अपने पति से, आपके सास ससुर से, आपके बाल बच्चों से दिल से प्रेम और सम्मान करती हो, तो वो स्वर्ग है। स्वर्ग। तीन मंजिला आपका घर बना, एसी लगी, गाड़ियां एक से एक रखी, और पति पत्नी में प्रेम नहीं है, तो वो नर्क है। नर्क है। बताओ मैया, है क्या नहीं? हाँ जी के ना जी। अब क्या करना है? पति का सम्मान। हाँ जी के ना जी। हाँ जी। अच्छा, झूठे वासन तो नहीं बजाओ। चलो ठीक है। बोलो बाके बिहारी लाल की। तूने अजब रचा भगवान, ये भगवान ने रचाया है। जो आप घर गृहस्थी में पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते हो ना, तो भगवान तुम भगवान के पास जाओगे ना, भगवान को ढूंढोगी तुम, तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। और तुम दोनों बड़े प्रेम से रहते हो, तो भगवान तुम्हारे घर खुद आएगा। क्यों? इस घर में प्रेम की गंगा बहती है। कहा था ना हमने, गंगा कहाँ बहती है? तुम्हारे घर में ही तो बह रही। कैसी? जूते से जोते जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अरे बोलो तो हाजी के नाजी। जूते से जोते जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। रहो मैं आए जुदीने दुखी। यदि आप योग्य हो, समर्थ हो, और कोई तुमसे कोई मदद मांग रहा, कोई महिला बड़ी परेशान है, तो उसकी मदद करना। इतनी नहीं कि कर्जा कर रखे, इतनी भी नहीं कि आदमी से लड़का, घर वाले से लड़का। जितनी चौड़ी हो चादर, उतने पांव पसारो। समझी? श्रद्धा जितनी भगवान ने तुम्हें हैसियत दी है, उस हिसाब से एक दूसरे की मदद जरूर करना चाहिए। तो राह में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो। हाँ जी कि ना जी? और फिर अब रहोगी? बताओ, प्रेम से रहोगी कि नहीं रहोगी घर में?
बताओ यहाँ से जब जाओगी तो कैसे जाओगी? हैप्पी, खुश होके, बिल्कुल प्रसन्न होके। आप ये बताओ, आपके पति शाम को ड्यूटी से आए, ठीक है, और तुमने उनको देखा, ऐसा बना लो तो क्या हुई है? बताओ क्या हुई है? ये तुम्हारा धर्म कहता है कि बेचारा दिन भर हरा हरा थका काम करके आए और शाम को तुम ना क्यों? अरे तुम्हारी मम्मी दिन भर की वो चला रही। कथा क्या कह रही? और जूते से जोते जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो इसको जीवन में उतारोगे कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? बोला तो एक भजन का आनंद लेते हैं। देखिए, ये दुनिया किसने बनाई? तुम्हारा जो इंसान घर बनाता है वो देखा आपने? कौन सा घर? जिसमें आप रहते हो। तो वो छत कैसे डरी? पिल्लर से, पिल्लर खड़े करे, हाँ, तब जाके छत बनी, लोहा लगा, सीमेंट लगी, रेत गिट्टी लगी। लेकिन भगवान का घर देखा? मैं बता रही, भगवान का ये क्या है? ये भगवान का घर है कि नहीं? और ये राम जो सांस चल रही, ये निकल गई, राम नाम सत्य हो गया। ये किसने बनाया? बताओ, ये किसने बनाया? भगवान ने। इसमें बोल कौन रहा है? नारायण। और देखिए, तुमने छत ढाली, उसमें पिल्लर लगाए, पिल्लर खड़े करे, पिल्लरों की वजह से छत खड़ी। लेकिन इतना बड़ा आसमान को देखिए, ऊपर देखिए, इसमें कोई पिल्लर लगा क्या? हाँ जी कि ना जी? नहीं लगा कोई पिल्लर, लेकिन आसमान खड़ा है। खड़ा की नहीं? काय से? सत्य से। और भगवान की मड़ैया देखी, ऐसी मड़ैया कि उनमें एक भी डंडा नहीं लगा और वो खड़ो है। भगवान है कि नहीं है? है। बताओ कथा से कुछ लोग बोलते भगवान नहीं है, इसके अंदर भगवान है, तभी तो ये बोल रहा है कि राम। और यदि अभी भी तुम्हारी आंख और कान नहीं खोले तो पता है आप एसी की हवा में, एसी में सो रहे, अच्छे बड़े इतने बड़े मोटे गड्ढा में सो रहे, और भगवान का भजन नहीं किया, धर्म से नहीं जुड़ी, तो रातों रात कब लखुगा मार जे पतो भी नहीं चल है। फिर डरी रही हो 6 महीने में खटिया पर। इसे डरो, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, कर लो भजन, प्रेम की गंगा बहा दो। हेलो, वो तूने आज भाई आए जो जिनका समिति वो कर रही है इंतजार, जो भी नेता आए हैं उनका व्यास गादी